हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और जो बहुत मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है, जो कि है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और अर्जेंसी। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी यानी कि आपके पास कोई पेशेंट आया जिसका बीपी 220/101 है या 110 है, या फिर आपके पास बीपी 180 लेके आया, तो इसका ये मतलब ये नहीं कि दोनों ही इमरजेंसी है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी यानी बीपी तो एलिवेटेड रहेगा सीवियरली, जैसे कि 180 के अबव सिस्टोलिक बीपी, 100 के अबव डायस्टोलिक बीपी, प्लस उसमें अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज हो, जैसे कि पल्मोनरी इडिमा हो, एक्यूट हाइपरटेंसिव एंकेफेलोपैथी हो, या फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो, एमआई हो, एक्यूट किडनी इंजरी हो, ये सारे ऑर्गन से वो टारगेट ऑर्गन डैमेज है, वो अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम कहेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया तो उसकी बीपी भी 180 है, पर उसके सिस्टोलिक बीपी 180 और डायस्टोलिक बीपी 100 से अबव है, तो पर उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसको हेडेक, डिजीनेस, ऐसा सब कुछ है, पर ये सारे जैसे कि ये टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो वो सीवियरली एलिवेटेड बीपी ज़रूर कहलाएगा, पर वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी नहीं, वो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहलाएगा। सबसे ज़्यादा इमरजेंसी यानी कि टारगेट ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा, पर इमरजेंसी वाला पेशेंट को एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, जबकि जो अर्जेंसी वाला पेशेंट है उसको एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका तो आईसीयू और वार्ड बेस किसी में से भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सिम्टम्स। आईवी ड्रग मोस्ट कॉमनली प्रीफर करते हैं, और हमारे पास ओपीडी में जो मोस्ट पेशेंट आते हैं वो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी वाले आते हैं, जिसको हम टेबलेट टेल्मा, टेबलेट निफिडिपिन ऐसे करके थोड़ी देर टेबलेट देके फिर 10 to 20 मिनट्स बाद उसका बीपी रिपीट करके नॉर्मलाइज करके फिर मेंटेनेंस डोज पे उसको ओपीडी बेसिस पे हम रिलीव करते हैं। फिर बीपी रिडक्शन इसमें इमीडिएट होना चाहिए, पर इसमें और अर्जेंसी में ग्रेजुअली होना चाहिए, इसलिए इसमें इमरजेंसी में आईवी ड्रग प्रीफर करते हैं। अब आप समझिए कि इसके कोज क्या क्या होंगे, ठीक है। तो पेशेंट को पहले तो एसेंशियल हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट देखे हैं वो ये है ड्रग रिलेटेड, कि पेशेंट ने बोला, पेशेंट को आजकल तो इंडिया में हर कोई डॉक्टर है, तो हर कोई अपनी मर्जी से दवाई छोड़ देता है, तो जिसकी वजह से बीपी इतना एलिवेटेड हो जाता है कि जब तक कुछ होता नहीं तब तक पेशेंट आता भी नहीं है, तो मोस्ट कॉमनली है ड्रग रिलेटेड। उसके बाद अगर पेशेंट को रीनल है कोई डिसीज, जैसे कि सीकेडी हो, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो, तो ये सारी रीनल कोज है। सबसे आपको रूल आउट करना है पेशेंट में किडनी फंक्शन, उसके बाद आता है कार्डियो फंक्शन, ठीक है। फिर एंडोक्राइन में आएगा फियोक्रोमोसाइटोमा, मोस्ट कॉमनली जो इमरजेंसी है, ये तो मतलब ज़्यादा एलिवेटेड बीपी रहेगा, उसको आप 3 से 4 मेडिकेशन दोगे फिर भी इसका बीपी कम नहीं रहेगा, तो वो पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकता है। मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनल इमरजेंसी है, लूसिंग सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। फिर प्रेगनेंसी में कैसे प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया के पेशेंट होते हैं, उसमें देखने को मिलता है, या तो वो पहले से हाइपरटेंशिव हो फिर प्रेग्नेंट हुई हो, या तो फिर प्रेग्नेंट होने के बाद हाइपरटेंशन हुआ हो, तो ये प्रेगनेंसी, तो ये मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन के कोजेस है इमरजेंसी। अब आप देखिए इमरजेंसी में टारगेट ऑर्गन डैमेज क्या क्या होगा। तो पहले तो सीएनएस में होगा हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी, जिसमें पेशेंट प्रेजेंट करके आएगा आपके पास कंफ्यूजन, सीजर्स, ठीक है, डिक्रीज और रिफ्लेक्स, ये सारे प्रेजेंट करके आएगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी। फिर हार्ट में आएगा एसीएस, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, माइकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर, एक्यूट पल्मोनरी इडिमा, सबसे ज़्यादा पेशेंट इसके आते हैं एक्यूट पल्मोनरी इडिमा के हाइपरटेंसिव इमरजेंसी करके, मैंने तो ये देखे हैं ज़्यादा ही। किडनी में एकेआई, प्रोटीनूरिया, प्रोटीन ज़्यादा लॉस हो रहा है यूरिन में से, और हिमेचूरिया, ये सारे पेशेंट। फिर आई में
जो सबसे मैं कॉमनली जो देखती हूँ कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनको एवरी 1 आवरली एटलीस्ट अपने आई का चेकअप करवाना चाहिए फॉर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। उसमें क्या देखने को मिलेगा, रेटिनल हेमरेज मिल सकते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स मिल सकते हैं, अलग अलग अपीयरेंस है, उसके रेटिनोपैथी के ग्रेडिंग भी है, तो उस हिसाब से हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। फिर क्लिनिकल फीचर कैसे प्रेजेंट होगा, या तो फिर अलग अलग कोज है तो अलग अलग प्रेजेंट होगा, या तो फिर कंफ्यूजन के साथ, या तो फिर चेस्ट पेन के साथ, हार्ट कोज हो तो ब्रेथलेसनेस के साथ, पल्मोनरी इडिमा हो तो, फिर अगर किडनी इंजरी है तो प्रोटीनूरिया, या तो फिर हिमेचूरिया के साथ, या तो फिर डिजीनेस के साथ और हेडेक के साथ ऐसे प्रेजेंट होगा। तो जो भी हेडेक के पेशेंट आए उसमें भी ज़रूर बीपी चेक करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करवाएंगे, सबसे पहले तो आप आएंगे, सीबीसी लेंगे, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, कार्डियक कोज हो तो ट्रोपोनिन, और पल्मोनरी इडिमा का कोज हो तो एंटी प्रोबीएनपी करवाएंगे। फिर अगर ज़्यादा अगर किडनी का कोज हो तो ये तो हमने देख लिया, पर उसमें यूरिन का ये यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी भी करवानी है। कार्डियक कोज में एक ईसीजी भी करवाना है, एलवीएच रूल आउट करने के लिए, या फिर कोई कार्डियक कोज रूल आउट करने के लिए, और चेस्ट एक्सरे करवाना है। जो नॉर्मल है ये सर, अगर वो पहले से जैसे कि ये फियोक्रोमोसाइटोमा का पेशेंट है तो उसके अलग अलग अप्रोच आते हैं, तो उसके हिसाब से करवाना है। फिर क्या है, तो सबसे पहले इसका गोल्डन रूल हैरिसन में ये दे रखा है कि डू नॉट नॉर्मलाइज बीपी इमीडिएटली। पर हाँ, इसमें आप ज़रूर पूछेंगे कि इसमें लिखा है कि इमीडिएट हमें करना है, पर इतना भी इमीडिएट नहीं, इसके आवर्स वाइज दे रखा है हैरिसन में। फर्स्ट आवर में आपको 10 to 20% डिक्रीज करना है, नेक्स्ट 2 to 6 आवर्स में 25% डिक्रीज करना है, और उसके बाद 24 to 48 आवर में ग्रेजुअली रिडक्शन करना है। ये भी बहुत ज़्यादा ही रिडक्शन है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि दो अलग अलग बातें लिखी। फिर ट्रीटमेंट, अब मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो हमें ट्रीटमेंट में आईवी ड्रग प्रीफर करने हैं, जिसमें पहले है लोबेटालोल। लोबेटालोल मोस्ट कॉमन चॉइस है, जैसे कि हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी है, ठीक है, और बाकी पल्मोनरी इडिमा में हम करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन, वो ड्रग ऑफ चॉइस है, उसकी तो बाद में करेंगे, पहले इनके डोज देख लेते हैं। लोबेटालोल कैसे देंगे, 20 mg IV ओवर 2 मिनट, मोस्ट कॉमन ये यूज़ होता है। प्रेगनेंसी एक्लेम्सिया में भी ये मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि ये बीपी के साथ हार्ट बीट भी आपकी कम कर देगी, तो अगर हार्ट बीट आपकी कम ऑलरेडी है पेशेंट की तो आप इस ड्रग को अवॉइड कीजिए। फिर इसको रिपीट कर सकते हैं हम 10 मिनट्स बाद, 10 या 15 मिनट्स बाद अगर नीडेड हो पेशेंट को तो। फिर फॉलो बाय कैसे और इन्फ्यूज़न कैसे देंगे, 0.5 to 2 mg पर मिनट इन्फ्यूज़न देंगे। फिर निकाटिपिन, ये सबसे यूज्ड ड्रग है इसमें, जैसे कि किडनी में एक्यूट किडनी फेलियर हो तो सीकेडी के पेशेंट में सबसे ड्रग ऑफ चॉइस है नेफ्रोलॉजिस्ट की निकाटिपिन, जिसका डोज तो आता है हमें 10 mg, 20 mg, 30 mg, वो अर्जेंसी में देते हैं, पर इमरजेंसी में 5 mg पर आवर दे सकते हैं। अगर वो भी रिड्यूस नहीं हुआ बीपी तो उसको 2.5 mg पर आवर से बढ़ा के दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन किस में यूज़ होता है, ACS में यूज़ होता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में यूज़ होगा। 5 mcg पर मिनट IV इन्फ्यूज़न देंगे, इसको भी बढ़ा सकते हैं हम, 5 to 10 करेंगे। फिर एस्मोलोल दे सकते हैं 500 mg पर kg लोडिंग, और फॉलो बाय 50 to 100 mg पर kg पर मिनट, ठीक है, ये हम दे सकते हैं, ये mcg है, सॉरी दोस्तों। तो ये आप, आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो हमें मेन बात ये याद रखनी है कि इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है निकाटिपिन,
इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो फिंटोलेमाइन है। प्रेगनेंसी में एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस है लोबेटालोल, टेबलेट फॉर्म में भी आती है। और बाकी इसमें लिख दिया है निकार्डिया और लोबेटालोल। ठीक है, बाकी तो आपको आई होप कि आपको ये सब एटलीस्ट बेसिक डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों आपको खुद से ही याद रखने होंगे। तो अब एक लाइन में मैं आपको कहना चाहूँ तो इसमें ये कह सकती हूँ कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है विथ बीपी ग्रेटर देन सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 180 और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 1। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखे हैं, तो इससे ज़्यादा अबव 220 तक भी हो सकता है। और इसमें भी ये सेम हो सकता है, पर बीपी सेम हो सकता है, पर इसमें जो टारगेट ऑर्गन डैमेज है वो नहीं होता। तो आई होप कि आपको बेसिक डाउट तो क्लियर हो ही गए होंगे। तो इस हिसाब से आप ट्रीट करिए और स्टैंडर्ड बुक हैरिसन बुक ही पढ़िए या तो फिर डेविडसन बुक ही पढ़िए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए और मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।